प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेना ने दिखा दी है दुनिया में देश की ताकत। तीनों सेनाओं ने जो सूझबूझ के साथ में पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है और आतंकवादियों को मार गिराया है, यह देश के लिए बड़े गर्व की बात है। यह बात ही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भिवानी के विश्राम गृह में जो पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों के समक्ष कही। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि देश की सेना पर हमें बड़ा गर्व है। उन्होंने कहा कि देश की सेना ने जो देश की उस ताकत को दिखाया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी सूझबूझ के साथ जो काम लिया है और देश की सेना ने जो छूट मिलने के बाद बड़ी सूझबूझ के साथ प्रधानमंत्री के संकेत के बाद पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, आतंकवादियों को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम का यह बड़ा बदला लिया गया है और जो पाकिस्तान के ड्रोन जो भेजे जा रहे थे उनको आसमान में ही खत्म कर भारत की सेना ने दिखा दिया है कि भारत दुनिया में बढ़ती हुई बड़ी ताकत है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज। 142 करोड़ आदमियों ने एक मुश्त होकर इस पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद और खासकर अपने देश में जिस प्रकार से बार बार ये आज से नहीं पिछले कई साल से और हमारे घर के अंदर एंट्री करके जिस प्रकार की दुर्घटनाएं ये करते हैं, इसीलिए और खासकर पहलगाम के बाद सारा देश चिंतित था और सारे देश ने भारतीय सेनाओं को पूर्ण समर्थन और हमारे देश की तीनों सेनाओं ने, चाहे वो थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, और उन्होंने बड़ी बहादुरी और सूझबूझ से, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी की पूरी छूट उनको दे दी कि हमारे से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं, तुमने जो अच्छा लगे इस आतंकवाद को हमें जड़ से मिटाना है। और जिस प्रकार से हमने इनके घर में घुसकर जहाँ जहाँ ये ठिकाने थे और बहुत अरसे से बना रखे थे, दुनिया भी कहीं ना कहीं इस आतंकवाद से बड़ी भारी प्रभावित है, चाहे वो यूरोप के देश हो, अमेरिका हो, कोई भी देश क्यों ना हो। और इसीलिए एक अच्छी सूझबूझ से जब प्रधानमंत्री जी ने बार बार मीटिंग लेके और तीनों सेनाओं को विद CDC कि हमारे से भी पूछने की जरूरत नहीं, तुमने जो जायज लगता है हमने इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना है और ये स्ट्राइक करके, बल्कि एक अचंभित हुआ पाकिस्तान भी, उनको ये था ही नहीं कि दोबारा से इस प्रकार की कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ होगी। और ऐसी जगह 9 के 9 जगह छांट ली जहाँ आतंकवादियों का प्रशिक्षण होता है। एयरबेस जो अपने आप को सुरक्षित मानते थे उनको भी सबसे पहले ध्वस्त किया ताकि ये उल्टी कार्रवाई ना करें। यानी भारत के पायलटों ने एक भी निशाना चुका नहीं, सिविलियन कहीं से भी एक आदमी नहीं मरा, कहीं पर भी जितने हवाई अड्डे थे उनको उनकी फ्लाइट चलती रही, उनको भी बचाया और केवल आतंकवादी ठिकाने से उनको ध्वस्त किया। और अपना जो सिस्टम है जिसके बारे में वो कुछ कहते रहे, डिफेंस जो सिस्टम है बना, उस सिस्टम में हजारों की तादाद में उन्होंने ड्रोन के माध्यम से हमारे सारी की सारी बॉर्डर पर, यानी LOC से लेके LIC तक, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर LAC तक, एक्चुअल लाइन तक, यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और JNK के कितने शहरों पर अटैक करा, एक भी उनका कामयाब नहीं है। आसमान में ही उनको हमारी मिसाइलों ने क्रश कर दिया। यानी हिंदुस्तान की फौज ने ये दिखा दिया कि हम दुनिया की सबसे संगठित फौज में से हैं। आप देखते होंगे रशिया यूक्रेन के 3 साल हो गए, इजराइल और इसको अगर देखोगे आप फिलिस्तीन को, चाहे वो गाजा पट्टी है या दूसरे हमास जैसे संगठन हैं, उनको भी 1 साल से ऊपर हो गया, जबकि तकनीक अपने आप में सबसे ज़्यादा मानते थे वो। और हमारी सूझबूझ देखिए, हमने उसको तीसरे विश्व युद्ध में भी नहीं बदलने दिया, हमने वो खड़ा भी नहीं बढ़ने दिया, हमने अपना काम भी कर लिया
और फिर अब देश भी ये चाहता है कि ज़्यादा कैजुअलिटी ना हो। देखो जिसके घर से कोई जवान जाता है तो वही जानता है। तो इन हालात में हम देश की सभी सेनाओं के सभी सिपाही से लेकर जनरल तक ये देश सारा खड़ा है उनके साथ, और हम उनको बहुत बधाई देते हैं कि जिनकी वजह से ये देश सुरक्षित है भी हैं, जिसमें देश का हर आदमी जुड़ेगा, केवल पार्टी का नहीं सभी आदमी जुड़ेगा। उदाहरण के तौर पर कल हमारी इस लोकसभा का दादरी से शुरुआत है, 17 तारीख शायद भिवानी है, ताकि हम हौसला दे सकें जिनकी वजह से हम सुरक्षित रखें। पाकिस्तान ने ये दिखाने की कोशिश करी कि हम परमाणु ताकत है, हम बटन दबा देंगे, लेकिन इस बात से हमारे प्रधानमंत्री और देश की सेना नहीं डरी कि तो हमें गदर धमकी ना दे, तुम जो करना हो देख लेंगे हम। कोई इलाज हमारे पास, कोई भी ड्रोन हमारी सेनाओं ने मिसाइल के मार्फत कहीं पर भी ड्रोन को गिरने नहीं दिया। मान के चलते हैं कि हमारे सेना से दुनिया की दूसरी ताकतवर देशों की सेनाओं से भी हमारा सिपाही, हमारी फौज की तीनों जो डिफेंस की कोई भी क्यों ना हो, एयरफोर्स हो, पानी वाले हों जिसको हम नेवी बोल देते हैं, या थल सेना हो, हमारे सिपाही जितनी मजबूती से लड़ते हैं और ईमानदारी से लड़ते हैं देश के लिए, बाकी दुनिया के दूसरे देश नहीं। और मैं तो कांग्रेस वाले नेताओं का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने भी देश के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी को खुली छूट दी कि हम सब आपके साथ हैं, इसलिए वो भी बधाई के पात्र हैं।